Hello everyone. I hope you all are well. So I'm back with the targets of day 16 of our 125 days target series for the preparation of SSC CGL 2025. 125 days जिसमें ना सिर्फ हम लोग केवल अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट एट द सेम टाइम अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं वोकैब ऑफ द डे। तो सबसे पहला वोकैब है एक्यूमेन, जिसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, यानी कि एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस एंड क्विक डिसीजंस भी कह सकते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? एक्यूमेन, आईक्यूमेन सिमिलर लग रहा है ना, तो आईक्यूमेन का बहुत शार्प है, ऐसे बोल सकते हैं। आईक्यूमेन का बहुत शार्प है, बड़ी जल्दी बड़े अच्छे डिसीजन ले लेता है। तो एक्यूमेन, आईक्यूमेन। नेक्स्ट वो कैप है ग्रैंडाइज, जिसका मतलब होता है वृद्धि करना, शक्ति में या बुद्धि में या वेल्थ में, किसी में भी, यानी कि टू इंक्रीज वेल्थ, पावर एक्सेट्रा। अब याद कैसे रखेंगे इसको? एग्रेंडाइज यानी कि ग्रैंड बनाना, साइज को ग्रैंड साइज ऐसा आ रहा है ना, तो साइज को ग्रैंड बनाना मतलब बड़ा बनाना। बड़ा कैसे होगा? इंक्रीज करेंगे जब हम उसको, तो इंक्रीज वेल्थ या पावर, उसका मतलब एग्रेंडाइज। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जल्दी से पहले हम लोग देख लेते हैं डे 16 के टारगेट। पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब 15 डेज बीत चुके हैं तो पैटर्न तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैथ्स में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है फॉर 20 मिनट्स, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी चाहो। पार्टनरशिप करने हैं, इसके नोट्स बना लिए, 1 to 20 क्वेश्चंस करने हैं पिनाकल से। प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स बनाने हैं। 3 दिन दिए थे हमने प्रॉफिट एंड लॉस को, तो ये थर्ड डे है इसका। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आ जाते हैं रीजनिंग में, तो इसमें कोडिंग, डिकोडिंग एंड वर्बल एनालॉजी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सीरीज़ स्टार्ट करनी है, इसके 40 क्वेश्चंस करने हैं पिनाकल से। इंग्लिश में ग्रामर में नाउन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ब और टेंस ये दोनों कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस भी कर ली है। वोकैब करने हैं, सिनोनिम्स इसमें 326 to 350, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 326 to 350 अगेन। देन जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग को कंप्लीट करने हैं। कहाँ से इन टारगेट्स को कंप्लीट करना है वो सोर्सेज मैं आप लोग को बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो डे 16 के टारगेट्स हैं ये सारे। तो अगर इन टारगेट्स को कंप्लीट करते वक्त आप लोग को कोई दिक्कत आए या फिर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज का केबीसी राउंड शुरू करते हैं, यानी कि किसकी बनी कंसिस्टेंसी राउंड। जिन्होंने आज के टारगेट्स को कवर किया है वो इसका आंसर ज़रूर देंगे। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज़ मोस्ट ईजिली डिस्ट्रॉयड वाइल कुकिंग। इनमें से कौन सा वाइटामिन ऐसा है जो कुकिंग के दौरान बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। तो एनिमल फाइलम का टॉपिक था, तो उसमें से बताना है सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा एनिमल फाइलम है। तो इन दो क्वेश्चंस के फटाफट से आंसर्स आप लोग कमेंट कर दो। अब हम बढ़ जाते हैं आगे और देख लेते हैं मैंने अपने आज के टारगेट्स किस तरीके से कंप्लीट किए। तो आज दिन की शुरुआत मैंने की 6 बजे से। अब से मैं 6 बजे उठ रही हूँ। फिर थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, उसके बाद मैं वॉक के लिए गई थी। और आज मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था इधर उधर, प्लस मेरे को थोड़ा बहुत काम भी निपटाना था। तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी 11:18 पे। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, टारगेट्स भी कंप्लीट करने थे, तो मैंने 11:18 पे फटाफट से स्टार्ट कर दिया था। ये सारे टारगेट्स थे जो मुझे कंप्लीट करने थे। ग्रुप में हम लोगों ने ये टारगेट्स रखे थे उनके लिए जो रिपीटर्स हैं या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ग्रामर में और जो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर ये था मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल जो मुझे फॉलो करना था। और ये मेरा जो स्केड्यूल है इसमें थोड़ा सा वेट गेनिंग के लिए मैंने मील्स ज़्यादा रखी हुई थी बीच में। तो इंग्लिश का यूजुअली मेरा पहला स्लॉट होता है, पर आज मैंने इंग्लिश का पहला नहीं रखा, आज मैंने मैथ्स का पहला रखा, जिसमें सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करती हूँ। तो 20 मिनट्स मैंने प्योर कैलकुलेशन को दिए थे। मैथ्स का पूरा स्लॉट मैंने 3 घंटे का रखा हुआ है, जिसमें से 20 मिनट्स मैंने फटाफट से कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद जो 2.5 घंटा है उसमें मेरे को अपने जो मैथ्स के चैप्टर वाइज जो टारगेट्स रखे थे उनको कंप्लीट करना था। तो इसमें था हमारा पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आज का हमारा ये टारगेट था कि हमें इन दोनों चैप्टर्स के जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज़ करना था। तो मैंने 1 घंटा 10 मिनट के लगभग पहले इसको रिवाइज़ किया, फिर थोड़ा सा फ्रूट्स के लिए ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने फिर से इसको कंटिन्यू किया
और जो हमारा 3 घंटे का स्लॉट है मैथ्स का, उसको कंप्लीट किया, जिसमें मेरे नोट्स भी अच्छे से रिवाइज़ हो गए थे दोनों चैप्टर्स के। मैथ्स का स्लॉट कंप्लीट करते करते आज मुझे 3:15 हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट चल रही थी आज। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा लंच के लिए ब्रेक लिया, 15 मिनट्स में फटाफट से मैंने अपना लंच कंप्लीट किया। देन मैथ्स के स्लॉट के बाद मैंने सोचा इंग्लिश का फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इंग्लिश में पहला वोकैब का रहता है, इसको मैं टोटल 1 घंटा देती हूँ। वोकैब में हमें 25 वोकैब करने, 25 सिनोनिम्स कवर करने थे, 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने थे, टोटल 50 वोकैब्स ईच डे। तो ये सब मैंने अपने जो बनाए हुए नोट्स हैं वहाँ से कवर कर लिए, जो कि 10 मिनट में ही कवर हो चुके थे। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में रिवाइज़ करना था नाउन। तो नाउन के मैंने खुद से एज सच कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने जो प्लिन टू पैरामाउंट बुक है उसी से नाउन को रिवाइज़ कर लिया था। पूरा तो ऑब्वियसली नहीं हुआ था, बट जितना हो पाया इस टाइम ड्यूरेशन में उतना मैंने कवर कर लिया था। इंग्लिश मेरी अच्छी खासी है, इसीलिए इंग्लिश को मैं सिर्फ 1 घंटा देती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाती हूँ। तो अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ तो इस वक्त हो रहा है 5 o'clock। तो 5 o'clock तक का मैंने अपने यही दोनों टारगेट्स कंप्लीट किए हैं, बाकी के सेक्शंस अभी करना बाकी हैं मुझे। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, ब्रेक में मैंने वीडियो शूट वगैरह, वीडियो एडिट कर लिया एक्चुअली। तो अब इसके बाद बाकी के टारगेट्स मुझे कंप्लीट करने हैं। मेरा यही टारगेट है अब कि 12 बजे से पहले पहले इन टारगेट्स को मैं फटाफट से कंप्लीट कर लूँ। आप में से भी जिन्होंने अभी तक टारगेट्स नहीं कंप्लीट किए आज के, यानी कि डे 15 के, तो वो लोग 12 बजे से पहले पहले जल्दी से कंप्लीट कर लेना। तो अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल सैटरडे है, सैटरडे को आती है स्ट्रैटेजी वीडियो। आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में भी, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को लेकर के पूछ रहे थे। तो कल फाइनली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स की जो स्ट्रैटेजी है, कैसे उसमें आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे तैयारी आपको करनी है, चाहे आप बिगनर हो या फिर रिपीटर हो, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो मैं ऑलरेडी लास्ट सैटरडे ला चुकी हूँ। तो आप लोग जिसको डाउट हो मैथ्स में वो उस वीडियो को जा कर के देख लें और उससे हेल्प लें। बाकी इंग्लिश के लिए कल आ जाएगी, कल शाम को इसी टाइम पे, तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके अलावा अगर आप लोग के कोई डाउट्स हों तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब कल मिलते हैं डे 16 के टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद।